जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आशा है आप लोग मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज उसी क्रम में यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ पर्यायवाची शब्दों को लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो बार बार आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और यकीन मानिए, हिंदी आप में आपका कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। जितने भी प्रश्न आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में या अन्य किसी भी परीक्षाओं में, वो सब आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में और देखते हैं शानदार क्लास। ये आपकी सीरीज आपको समर्पित है और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए भी आप लोग शाम 6 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि पर्यायवाची क्या है। तो परिभाषा में देखते हैं कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्याय मतलब होता है अर्थ, वाची मतलब वाचन करने के लिए। ऐसे शब्द जिनका पर्याय एक समान हो, अर्थ एक समान हो, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द को देखें तो पर्यायवाची शब्द अपने गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में कौन कौन सा बांटा जाता है? जैसे एक तो होता है पूर्ण पर्याय, जहाँ पर हमें पूरा अर्थ मिले। वाक्य में यदि, ये बेटा ये मित्रों क्या रहेगा? यदि रहेगा, माँ नहीं है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो, तो यह उसका पूर्ण पर्याय है। क्या कहा? कि यदि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द हम रख दें और उसके अर्थ में कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब वो उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका पूर्ण पर्याय कहलाता है, पूर्ण पर्यायवाची कहलाता है। जैसे कि जलज है और वारिज है, ये व नहीं रहेगा, वारिज रहेगा। जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कमल के हैं और इनके स्थान पर हम एक के स्थान पर दूसरा रख सकते हैं बिना किसी अर्थ परिवर्तन के। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? पूर्ण पर्याय कहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा होता है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या है? तो जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय देता है, मतलब एक प्रसंग में कोई एक प्रसंग है तो उसके स्थान पर पूर्ण पर्याय दे रहा है, लेकिन दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए। जैसे एक जगह पर तो वो समान अर्थ दे रहा है, लेकिन किसी दूसरे प्रसंग में समान अर्थ ना दे पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे कपड़े टांगना, यहाँ पर बेटा टोंगना नहीं, कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना भी कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कपड़े टांग दो या कपड़े लटका दो, तो दोनों का एक समान अर्थ मिलेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर यही चीज़ हम कहें कि मुंह लटकाए बैठा हुआ है, जैसे क्या कहा जाए कि मुंह लटकाए बैठा है, इसके स्थान पर अगर कहना हो कि मुंह टांगे बैठा है, तो ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर यह अर्थ नहीं देगा और इसका पूर्ण पर्याय हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे अर्थों को, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को पूर्ण पर्याय कहते हैं। फिर और क्या होता है? तीसरा नंबर है अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय मतलब कि जहाँ पर समानार्थक शब्दों में अर्थभेद दिखाई दे, एकदम से अंतर अस्पष्ट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण पर्याय कहेंगे। अब ये तो हम लोगों का पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेप था। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है, यहाँ से अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आया हूँ और इनको आप लोग देखेंगे तो आशा है कि आनंदित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, इसे देखने से पहले एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे भी शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी अपनी तैयारी को और भी पुख्ता बना सकें, मजबूत बना सकें। तो क्या है बेटा, इसमें जैसे हमने पहली पर्यायवाची लिया है अमृत का। अमृत को किस किस नाम से जानते हैं? तो अमृत को सुधा भी कहते हैं। सुधा मतलब भी अमृत होता है। अमीय मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। सोम मतलब भी अमृत होता है। और पीयूष मतलब भी अमृत है।
अमी, अमी केवल, तो अमी मतलब भी अमृत है। सुरभोग मतलब जो देवता लोग भोग लगाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, तो उसे भी अमृत कहते हैं। मधु मतलब भी क्या होता है, अमृत होता है। और जीवनोदक मतलब भी अमृत होता है। तो अमृत की कौन कौन सी पर्यायवाची है, तो अमृत की पर्यायवाची देखेंगे तो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। आप लोग मेरे साथ साथ इसे अपने मन में दोहराते रहें एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरी पर्यायवाची। ये सभी पर्यायवाची किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों के समक्ष जरूर मिले हैं। अगर आप लोग पुराने पेपर को उठा करके देखेंगे हिंदी के, या आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट उठा करके देखेंगे तो ये सभी पर्यायवाची मिले हैं। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी लाए जाएंगे। तो देखते हैं, अश्व को क्या कहते हैं, हय कहते हैं। हय मतलब भी अश्व होता है। बाजी मतलब भी अश्व होता है, बाजी। तुरंग मतलब भी घोड़ा यानी अश्व होता है। घोटक मतलब भी अश्व होता है, घोड़ा। रविसुत और सैंधव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं बेटा, तो ये सभी पर्यायवाची हैं अश्व की। अश्व में यानी अश्व का एक बार फिर से रिपीट कर लें, हय, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी घोड़ा की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आकाश की पर्यायवाची। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोग जानते होंगे, और बहुत ऐसे शब्द भी नए नए मिलेंगे जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आकाश में कौन कौन सा है, आकाश में जैसे गगन है, नभ है, अंबर है, व्योम है, अनंत है, अंतरिक्ष है, शून्य है, अभ्र है, पुष्कर है, तारापथ है, नाक है, आसमान, फलक, दिव, खगोल, विव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी आकाश की पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ, नाक, आसमान, फलक, दिव, खगोल और विव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी आकाश की पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची के साथ। और महत्वपूर्ण में आम, आम का इस समय सीजन है, आम का इस समय सीजन चल रहा है, और इस आम के सीजन में आम की पर्यायवाची हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए आम का देखिए, आम को हम लोग सहकार कहते हैं, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिक वल्लभ ये सब किसकी पर्यायवाची है, तो ये सभी आम की पर्यायवाची है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिक वल्लभ। अब इसके बाद में आपको देखते हैं आँख की पर्यायवाची। आँख, आँख में बहुत सारी चीज़ें पता हैं लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी पर्यायवाची, लोचन है, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दिया, इक्षण, विलोचन और प्रेक्षण ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी पर्यायवाची हैं आँख की। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दिया, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण ये सभी पर्यायवाची हैं आँख की। अब चलते हैं हम लोग बेटा किस पर, तो अब हम लोग देखेंगे इच्छा की पर्यायवाची। इच्छा, इच्छा की पर्यायवाची क्या क्या होती है, तो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मजर्जी, स्पृहा और लिप्सा ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। मतलब अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मजर्जी, स्पृहा, लिप्सा ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे इंद्र का। इंद्र की पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, और कम्पिटेटिव में विशेष करके यूपी SSS का तो ये बहुत ही फेवरेट है। जैसे सुरपति,
तो सुरपति तो सभी जान जाएंगे, सुर मतलब देवता और पति मतलब स्वामी, यानी देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र। सचीपति ये भी जान जाएंगे। मधवा, मधवा पूछा गया है। अब जब शक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि शुक्र की पर्यायवाची, शुक्र नहीं, शक्र जो है इंद्र की पर्यायवाची। पुरंदर भी इन्हें कहा जाता है, कौशिक भी कहा जाता है, देवराज तो सभी लोग जानते हैं, मेघपति भी जानते हैं, सुरेंद्र, सुरेश, ये सभी इनके हैं। और इनका एक विशेष नाम है सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष मतलब हजारों आँखों वाले। इन्हें अमरपति भी कहा जाता है। जिष्णु, पुरोहित, विभुदेश और वज्रधर ये इंद्र की पर्यायवाची है। तो इंद्र की पर्यायवाची में मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक और विभुदेश और वज्रधर, पुरोहित, सहस्त्राक्ष ये नए शब्द हैं। इनको आप लोग जो नवीन शब्द मिले, जिनको नहीं जानते हैं, उन्हें विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं कमल की पर्यायवाची। देखिए कमल में कुछ पर्यायवाची तो हमें याद होती है, लेकिन और पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो कमल में जैसे उत्पल भी कहा जाता है, कुशेशय, मकरंद, अब्ज, पंकरुह, पायोज, सारंग, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसीरु, राजीव, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, तोयज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कमल की पर्यायवाची। देखिए कमल में बहुत सारे नए शब्द मिले हैं, और आपसे जब पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कमल के किन्हीं 3 पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची, 4 पर्यायवाची को लिखो। आपसे पूछा जाएगा कि सरोरुह किसकी पर्यायवाची है, आपसे पूछा जाएगा पुंडरीक किसकी पर्यायवाची है, आपसे पूछा जाएगा इंदिवर किसकी पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आप समस्त शब्दों को ध्यान में रखेंगे। ये नहीं है कि बस मुझे 1 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द आता है तो काम चल जाएगा। जब लिखित परीक्षा होती है तो उसमें काम चलता है, बहुविकल्पीय में नहीं हो पाता है। फिर कपड़ा की पर्यायवाची देखें तो कपड़ा में पोशाक है, लिबास है, वस्त्र है, दुकुल है, पट है, वसन है, अंबर है, चीर है, परिधान है और पहराचा है। ये सभी किसकी पर्यायवाची है? कपड़ा की। पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, पहराचा। इसके बाद में हम लोग देखें बेटा तो कल्पवृक्ष की पर्यायवाची यहाँ से शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा सा हमसे टाइपिंग में मतलब इसको हमने स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ कल्पवृक्ष का भी देख लेते हैं। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, देववृक्ष भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं, कल्पसाल भी कहते हैं, कल्पद्रुम और देवद्रुम, ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है कल्पवृक्ष की। अब इसके बाद चलते हैं और बहुत ही शानदार शब्द आया है कामदेव का। कामदेव की पर्यायवाची क्या क्या है इसे देखते हैं। तो इनको मदन भी कहा जाता है, मनोभव है, पंचसर है, मार है, अस्मर है, मनसिज, मन्मथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, नयन, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, काम, कंदर्प, कुसुमेश और प्रद्युम्न, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो कामदेव की पर्यायवाची है। कौन कौन सी? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मदन, मनोभव, पंचसर, मार, अस्मर, मनसिज, मन्मथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, काम, कंदर्प, कुसुमेश, प्रद्युम्न, जिसमें पुष्पधनवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ कंदर्प भी पूछा गया है। कंदर्प के साथ साथ आप लोगों से इसमें मार भी पूछा गया कि मार किसकी पर्यायवाची है? तो लोग लड़ाई झगड़ा समझ लेते हैं, लड़ाई झगड़ा की नहीं है। किरण की अगर बात करें तो किरण में कलावेतु, कर, मरीन, मयूख, अंशु और रश्मि, ये किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी किरण की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले पेज पर और अगले पेज पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें कार्तिकेय की पर्यायवाची है
कार्तिकेय की पर्यायवाची में कुमार, षडानन, सर्वभय और स्कंद। कार्तिकेय जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनकी पर्यायवाची क्या क्या है? तो कुमार, षडानन, सर्वभय, स्कंद, ये इनकी पर्यायवाची है। कुबेर की बात करें तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, धनद, धनाधिप, कियरेश, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद और राजराज। तो देखिए इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। कुबेर किसके मतलब हैं? तो धन के मालिक हैं। तो धन के मालिक हैं तो जितना धनद, धनाधिप, धनपति, धनेश, धनपाल, धनेश्वर, श्रीद, श्री भी लक्ष्मी का कहा जाता है धन को अर्थात, तो ये सभी तो इनका हो जाएगा। राजराज भी इनसे जोड़ सकते हैं कि भैया धन रहेगा तो राजपाट सब कुछ रहेगा। और यक्षराज, चूँकि कुबेर यक्ष हैं, यक्षों के राजा हैं, तो यक्षराज और यक्षपति भी जोड़ सकते हैं इनसे। अलकेश और आप लोगों को क्या याद करना है? कियरेश, अलकेश, कियरेश, ये दोनों आपको अलग से याद रखना। कोयल की पर्यायवाची देखें तो पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, कल्पोष, वसंत दूत, ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये है कोयल की पर्यायवाची। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अगले पेज पर है कृष्ण की पर्यायवाची। कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो राधा रमण इनको कहा जाता है। श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, कसारी और मधुसूदन, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी भगवान कृष्ण की पर्यायवाची है। इसको भी आप लोग याद रखिए। इसमें अभी आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसे आपको कंफ्यूज करने वाला जो है वो कौन सा है? तो मुकुंद है। मुकुंद अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। ऋषिकेश भी पूछा जा सकता है, दामोदर है, ब्रजवल्लभ आप लोग पता कर लेंगे, कसारी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे गणेश जी की पर्यायवाची क्या है। तो गणेश जी की पर्यायवाची विनायक, एकदंत, द्वयात्रिज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब। हेरंब पूछा गया प्रश्न है, यूपी SSC के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। फिर इमातुर है, गजवदन है, गिरिजानंदन है, विघ्न विनायक है, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी है गणेश जी की पर्यायवाची। अब चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन कौन सी है। तो अगले पेज पर है गृह का, यानी घर की पर्यायवाची। तो घर कहा जाता है, नंदन मतलब भी घर होता है, भवन है, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, निकेत, आसियाना, अयनशाला और मकान, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी घर की पर्यायवाची है। इसमें याद रखना है ओक, ओक एक वृक्ष भी होता है, ओक मतलब मदार, लेकिन ओक मतलब घर भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। आलय जानते हैं, चैम्बर जिसको, निलय भी जानते होंगे, हृदय वाला पढ़े होंगे कि दो निलय दो आलिंद, तो आप लोग ये सभी जानते हैं। अब देखेंगे जो नहीं जानते हैं उसे याद कर लें, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है। अब देखते हैं गज। तो गज किसे कहते हैं? गज मतलब हाथी, इसका क्या होता है? हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, बितुंड, कुंभी और हाथी भी होता है गज की पर्यायवाची। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे बेटा। अब चलते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज कह रहा है गरुड़ की पर्यायवाची। तो गरुड़ को क्या क्या कहते हैं? गरुड़ को खगेश कहते हैं, पत्रगारी, उरगारी, हरियान, वानतेय, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनतेय, खगेश्वर और सरपारी, ये किसे कहते हैं? ये है गरुड़ की पर्यायवाची। अब गरुड़ की पर्यायवाची के बाद में देखेंगे हम लोग गाय की पर्यायवाची। गाय को क्या क्या कहते हैं? तो गाय को गौरी कहा जाता है, गो, गऊ, गैया, ये गैया लिखा है, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, घी और सुरभि। सुरभि भी
गाय की पर्यायवाची है, गी भी गाय की पर्यायवाची है, भद्रा भी गाय की पर्यायवाची है, बाकी गौरी भी इनकी पर्यायवाची है। और जो शब्द हैं वो आप गाय की पर्यायवाची से जोड़ सकते हैं। अब बात आता है गदहा। गदहा तो जानते होंगे, और गदहा की पर्यायवाची क्या क्या है? तो गदहा की पर्यायवाची खर होता है, रासभ होता है, रामभ नहीं बेटा, रासभ। रासभ मतलब गदहा होता है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, रासभ क्या है? तो रासभ है। रासभ मतलब भी गदहा होता है, गर्दभ होता है, और वैशाख नंदन भी होता है। वैशाख नंदन मतलब भी क्या होता है? तो गदहा होता है। फिर बात करेंगे गंगा की, तो गंगा की पर्यायवाची भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, विपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपथगा और विष्णुपदी। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी गंगा की पर्यायवाची हैं। गंगा की पर्यायवाची को विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग चांदनी की पर्यायवाची देखते हैं। तो चांदनी की पर्यायवाची क्या क्या होता है? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीच, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, अमृत, तरंगिणी, चंद्रकला और जुन्हाई। ध्यान रखें, अमृत हम लोग पीयूष के पर्यायवाची में भी देखे थे, और अमृत किसका पर? अमृत चांदनी के भी पर्यायवाची होता है। अब चलेंगे अगले पेज पर, और अगले पेज पर चंद्रमा की पर्यायवाची। चांदनी और चंद्रमा में क्या फ़र्क है? तो चांदनी चंद्रमा के प्रकाश को कहा जाता है, और चंद्रमा को ही कहा जाता है। अब चंद्रमा की पर्यायवाची में क्या है? तो निशानाथ है। देखिए, चंद्रमा का उदय कब होता है? तो रात में। निशा मतलब रात्रि, और नाथ मतलब स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा। इंदु है, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विभु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर और मृगलांछन। देखिए, सोम हम लोगों ने अमृत की पर्यायवाची में भी पढ़ा था। तो सोम मतलब अमृत भी होता है, और सोम मतलब क्या होता है? तो सोम मतलब चंद्रमा भी होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जमुना की पर्यायवाची। तो जमुना की पर्यायवाची यानी यमुना नदी जो है उसके बारे में। सूर्य तनया। सूर्य तनया मतलब, तनया मतलब पुत्री होता है, तो सूर्य की पुत्री मानी जाती है जमुना जी। तो सूर्य तनया, सूर्य सुता, और कालिंदी भी कहा जाता है, अर्कजा भी कहा जाता है। अर्क मतलब सूर्य, और अर्कजा मतलब सूर्यपुत्री। तरणिजा भी कहा जाता है, तरण मतलब भी सूर्य होता है। कृष्णा, कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण के नाम से यमुना, रवि तनया और रवि नंदिनी। देखिए, ये सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए सूर्य तनया, सूर्य सुता, अर्कजा, तरणिजा, रवि तनया, रवि नंदिनी। सूर्य की पर्यायवाची सूर्य, तरणि, रवि, ये किसकी है? ये अर्क, ये सभी सूर्य की ही पर्यायवाची है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखेंगे कि क्या है। अगले पेज पर है जीभ की पर्यायवाची। जीभ, तो जीभ को जिल्हा कहते हैं, रसना भी कहते हैं, और रससा भी कहते हैं, रसिका भी और रसला। देखिए, जिल्हा, रसना, रसमा, रससा, रसिका, रसला, जबान, और जिह्वा भी कहते हैं। जिह्वा, जिह्वा, यहाँ पर वाह, ऐसे यहाँ पर हलंत रहेगा, जिह्वा भी कहते हैं। अब देखेंगे तालाब। तालाब, तो तालाब की पर्यायवाची क्या क्या है? तालाब की पर्यायवाची में तड़ाग, सर, पद्माकर, हृद, कासार, छद, दह, जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो तालाब की। दाह, दाह है, देह नहीं है। कालिया दाह का नाम सुना होगा। तो दाह मतलब क्या होता है? तो दाह मतलब पर्यायवाची है तालाब का। अब चलते हैं अगले पर, और अगला क्या है? अगले में देखिए है तलवार। तलवार की क्या क्या पर्यायवाची है? तो असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, खंग। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं बेटा तलवार की पर्यायवाची। इसके बाद में देवता का देखेंगे, तो देवता में क्या है? देव, अमर, सुर, विबुध, अजर, अमर्त्य, आदित्य, निर्जर और त्रिदश। ये पर्यायवाची है देवता की। बात करें द्रौपदी जी की, तो द्रौपदी जी की पर्यायवाची क्या क्या है? तो कृष्णा है,
पांचाली है, द्रुपद सुता है, सैरंध्री है और याज्ञसेनी है। ये सभी पर्यायवाची हैं द्रौपदी की। इसके बाद में धनंजय का देखें, धनंजय किसे कहा जाता है? तो धनंजय कहा जाता है अर्जुन को। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं, कौन्तेय कुंती पुत्र होने के कारण कहते हैं, गुडाकेश, गांडीवधर और श्वेतवाहन। ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये है अर्जुन की पर्यायवाची। तो चलिए बेटा, ये आज का क्लास रहा। आज के क्लास में आप लोग इन समस्त पर्यायवाची शब्दों को एक बार पुनः अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। फिर से देख करके भी आप याद कर सकते हैं। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं और टेलीग्राम के लिंक से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम के लिंक से जुड़ें जिससे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सके और आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।